और जो उसको फेंकेगा जहां तक, ठीक है, तो उसके साथ ये सब ठग विद्या है, ये सब कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है कि आपने जो सुलेमानी हकीक की माला की जब आप चर्चा करते हैं तो मंत्र बोलते हैं, उसके अलावा रक्षा कवच भी बोलते हैं, तो मंत्र बोलते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर ये है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को प्रेफर किया जाए तो आप किसको कहेंगे? देखिए, सुलेमानी हकीक और रक्षा कवच दो अलग चीज़ें हैं, और बात रहा दोनों में से किसी एक को, तो डिपेंड करता है कि मेरे पास कैसा केस आया है, उस पर मैं डिपेंड करता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अब जैसे मान लीजिए किसी को बुखार लगा है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना, तो उसको मैं बोलूँगा कि ठीक है, तो मामूली कोई दवाई डॉक्टर लिख देता है, दवा खा लो। अब किसी को टाइफाइड हो गया तो भी जस्ट लाइक बुखार ही होता है, लेकिन टाइफाइड का लक्षण अलग होता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति केवल प्रेत बाधा से पीड़ित है, नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित है, हल्का फुल्का है, मेजर नहीं है, तो मैं उसे सुलेमानी हकीक को कहूँगा पहनने के लिए, जो कि नेगेटिविटी को दूर करता है। उसके पहनने के कोई भी डिमेरिट्स नहीं है, कोई भी उसके लॉसेज नहीं है, इसलिए उसका आंख उनके नियमता पहन सकते हैं, बिना किसी के बोले भी पहन सकते हैं। लेकिन अब बात रहा रक्षा कवच। तो रक्षा कवच का मतलब है कि आपको बहुत बड़ा कोई बीमारी है। अगर मैं बात करूं तो प्रेत भाषा पीड़ित हैं, 15-20 साल से कोई इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, बिल भरा रहा है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है, घर में बैठ रहे हैं तो निगेटिविटी फील कर रहे हैं, जैसे बगल से कोई क्रॉस कर गया, सुई की तरह मेरा बॉडी चुभ रहा है कभी कभी, गुरुजी मेरे पूरे बॉडी में जलन जैसा महसूस होता है, गुरुजी मैं रात को मैं बगल में कोई खड़ा है मुझे ऐसा फीलिंग होता है, गुरुजी मैं जाती हूँ बाथरूम में, मैं जाती हूँ किचन में, मेरे पीछे कोई खड़ा रहता है, ऐसा फीलिंग होता है, गुरुजी रह रहे मैं चिहुक जाती हूँ रात में, गुरुजी मुझे ऐसा फीलिंग होता है। और भी इसके कई सारे कारण हैं। तो इन कारणों से अगर बचना है, इन कारणों से अगर आपको लाभ प्राप्त करना है कि गुरुजी इसके लिए क्या, तो मैं वहां पे आपको रक्षा कवच कहूंगा। तो देखिए, हमारे देश में क्या है कि कुछ लोग इस चीज को कहते हैं कि जो उसको फेंकेगा जहां तक, ठीक है, तो उसके साथ ये सब ठग विद्या है, ये सब कुछ नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो चीज ऐसा समझते हैं वो बिल्कुल हमारे वीडियो को ना देखें, इस चीज को बिल्कुल नहीं माने। लेकिन जो लोग इस चीज को बियर कर रहे हैं, जो चीज इसको फील कर रहे हैं, वो तो मानेंगे ना। नहीं, इसमें इनके सवाल को लेकर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ कि जैसे मैंने देखा है कि आपने ये तो बोला कि ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने देखा है कि आप बच्चों को भी देते हैं, इनफैक्ट हमारे बेटे को भी आपने दिया पहनने के लिए रक्षा कवच। जैसे वो बहुत ज्यादा जो जैसे कि कोई बच्चे रहते हैं ना कि देखा है कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, कुछ निकलता नहीं, लेकिन बारंबार रिपीटेडली उनका जो है उनकी परेशानी आती है। मेरे यहाँ का केस रहा है गुरुजी कि आप जब दिए तो आप बहुत ज्यादा क्या बोले, लेकिन उसके स्वास्थ्य में सुधार है। हाँ। तो रक्षा कवच थोड़ा बताइए कि क्या उसमें ऐसा। देखिए, रक्षा कवच में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ, पहला चीज बात है। सेकंड चीज बात है, उसमें कुछ वैदिक चीजें हैं और उसकी जो आमंत्रण प्रक्रिया थोड़ा गुप्त होती है, मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहूँगा। मेरे माध्यम से, हमारे संस्था के माध्यम से सैकड़ों रक्षा कवच गए हैं पूरे भारतवर्ष में, और अभी जहाँ भी गए हैं सब जगह मेरे पास पॉजिटिव आया फीडबैक, और सब ने कहा कि गुरुजी आपके देने के बाद मुझे काफ़ी लाभ हुआ। हम नोएडा में गए हैं, दिल्ली में गए हैं, गुजरात में भी गए हैं, और भी बहुत सारे राज्यों में गए हैं, मुझे याद नहीं है। तो मैंने देखा कि नहीं, लाभ सबको हुआ। सब बोलते गुरुजी मैंने ऑर्डर आज दिया, आप मुझे दिए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इतना देरी से क्यों मिला। देखिए, कारण क्या है कि इसमें जो हमारी इष्ट देव है, मैं पहले उनका परमिशन लेता हूँ। आप उसको प्रोसेस करने लायक है कि नहीं, उसको धारण करने लायक है कि नहीं, मैं पहले जज करता हूँ। बहुत से लोग ऐसे भी कि मैं जिन्हें दे दूंगा, अब उन्हें ले जा कहीं फेंक देंगे, तो फेंकेंगे तो पाप मुझे भी लग जाएगा ना, कि तुमने कैसे व्यक्ति को दे दिया जो उसकी सम्मान नहीं कर पाया, पहला चीज। और जो उसको फेंकेगा जहां तक, ठीक है, तो उसके साथ दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। मैं खुल के बता रहा हूँ उनसे। तो अगर जो भी रक्षा कवच लोग लेते हैं, बच्चों के लिए लें, बड़ों के लिए लें, बुजुर्गों के लिए लें। बच्चों के लिए मैं खासकर इसलिए कहता हूँ कि देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे फ्रेंड सर्किल में घूमते हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ समस्या बना रहता है, ठीक है। तो बच्चों के लिए एक तरह का वो सेफ गार्ड की तरह काम करेगा। बच्चे रोड पे चल रहे, उनको क्या पता क्या लांगन होता है, क्या काला कपड़ा होता है। बच्चों ने देखा कि चलो ये काला कपड़ा, उसे 1 लाख मार दो, बच्चे मारे थे, मैंने देखा है। अरे क्या भाई, तो मिर्च है, लहसुन मार दो 1 लाख, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे कि नींबू फेंका वाले, ये सब नहीं मानते हैं, सब फालतू चीजें चढ़ जाते हैं बच्चे लोग। मतलब आपकी साइड से यदि इजाजत मिल जाए, हाँ, तो कोई भी पहन सकता है। हाँ, कोई भी, लेकिन उसकी कोई नुकसान नहीं है। 1% अच्छे भाव से, मैं फिर रिपीट करूंगा, उसकी अवहेलना जो नहीं करें वही पहने। जो उनको नहीं रख सकते हैं, उनकी ताकत नहीं, अवहेलना मतलब पहनने की उनकी ताकत नहीं है, वो ना पहने। अब ऐसा नहीं गुरुजी मंगा लिया हम पहने, थोड़ा सा मेरा मन थोड़ा सा घबरा रहा है, तो थोड़ा सा घबराएगा ही ना। अगर बॉडी में कोई निगेटिव चीज है, थोड़ा सा तो अपना असर दिखाएगा। अगर 1 हफ्ता उसको आप पहन लेते हैं तो आपको वो सब बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब बहुत लोगों ने कहा कि गुरुजी इसमें ऐसा क्या डालते हैं, क्या करते हैं, तो भाई ये सीक्रेट चीज है, मैं क्यों बताऊं आपको। भरोसा है तो पहनिए, वरना मत पहनिए, सीधी सी बातें हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग आए हैं, बोले गुरुजी मैंने बगलामुखी का यंत्र पहना है, गुरुजी गुरुदेव ने मुझे इतने रुपए का ये दे दिया। मैंने कहा आपको लाभ हो रहा है, तो नहीं गुरुजी हो रहा है, बहुत पैसा फंस गया। हम कहे कि नहीं, देखिए लाभ हो नहीं मैटर नहीं करता है,
अगर किसी गुरुदेव ने आपको उठा करके मिट्टी भी दे दिया अगर हाथ से, अब वो आपको लाभ कर जा रहा है, तो बहुत बड़ी चीज है। अब कोई अगर पैसा ठग लिया, कागज में मंत्र लिख के दे दिया, ताबीज में डाल दिया, पहना दिया, तो खुद भी कर लीजिए, इसके लिए गुरुदेव पर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन रक्षा कवच की आप जो बात करते हैं ना, तो इस साल में हम लोग 4 बार ही बनाते हैं, हर 3 माह पे 1 बार ही बनता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि इस पे एक विशेष अनुष्ठान होता है, बिना उस अनुष्ठान के मैं इस प्रक्रिया को पास ही नहीं करता हूँ।